अगर आप भी माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए, खास तौर से सुहागन महिलाएं रहे सावधान। खासकर ये जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, इसी तरह की और भी दोस्तों गहने हैं शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। पैरों की बिछियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है एक महिला के लिए। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती है, फिर वो चाहे कानों के कुंडल हो या पैरों की बिछियां या पैरों का पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे कि इयररिंग्स, टॉप्स, झुमके, कुंडल, जो भी आप पहनते हैं। दोस्तों कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप कान छेदन संस्कार के नियम जान लें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जब उनकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इस तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिना कान का छेदन होना चाहिए, फिर बायां कान। और वहीं दोस्तों बालिकाओं में ये क्रम उल्टा हो जाता है, उनका पहले बायां कान छेदन होना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक चीज और होती है, उनकी नाक, जो कि उसे भी छेदा जाता है और वो भी बायां। यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाईं ओर के हिस्से का छेद देना बहुत ही शुभ है। सीधे हाथ की तरफ कभी भी नाक नहीं छेदनी चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। दोस्तों कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को श्वास रोग, सर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद हुआ होता है तो वो इन सभी रोगों से बची रहती है। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। लगता है बहुत बड़ा पाप, लगती है घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती है, जिसमें उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी ना पहने। आप कानों में कुंडल के लिए सोना तथा चांदी धातु का प्रयोग करें। अगर आपको कानों में किसी और धातु का प्रयोग करना है दोस्तों तो आप उन्हें जल्द उतार दें। अगर आप आर्टिफिशियल पहनती भी हैं, आजकल ज्वेलरी किसी पार्टी में जाती हैं, तो आप जल्द से जल्द उन्हें आते ही उतार दें। ज्यादा लंबे समय तक ना पहने, वरना इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ता है। अगर कई लोगों को क्या होता है, सूट नहीं करते हैं, सोने चांदी के हैवी झुमके नहीं पहन सकते हैं, तो आप छोटे छोटे पहन लीजिए। अगर आप वो भी ना करना चाहे तो नीम की डंडी आप कान में डाल करके रखिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा दोस्तों। इससे ग्रह जो है वो शांत रहते हैं। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपको हो सकती है, इसीलिए सावधान रहे। दोस्तों शादीशुदा महिलाएं सावधान रहे, नहीं तो आपके घर में होगा ये अनर्थ। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष तब लगते हैं जब वो किसी पराई व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल करे। इसीलिए सुहागन महिलाओं को कभी किसी के कुंडल अपने कानों में नहीं डालने चाहिए, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी का और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसीलिए आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब ना हो तो ये सावधानी आप जरूर बरतें। दोस्तों कभी भी महिलाओं को कमर से नीचे सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। मान्यता है कि कमर के ऊपर सोने के आभूषण और कमर के नीचे चांदी के आभूषण शुभ रहते हैं, क्योंकि दोस्तों सोना सूर्य का प्रतीक है, वही चांदी चंद्रमा का। सोना गर्म पदार्थ है, वही चांदी शीतलता प्रदान करता है। दोस्तों विवाहित महिलाएं पैरों की बीच की 3 उंगलियों में बिछियां पहनती है। ये गहना सिर्फ साज सज्जा श्रृंगार की वस्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितनी जरूरी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछियां पहनने से महिलाओं को हार्मोनल सिस्टम सही रहता है। बिछियां पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित होता है। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछियां आपके लिए अच्छी है।
और कैसी बिछियां पहनने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी किसी और की दी गई बिछियां नहीं पहननी है, क्योंकि इससे आपके ऊपर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। किसी की इस्तेमाल की गई बिछियां अगर आप पहनती हैं तो आपके पति को कष्ट झेलने पड़ते हैं। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि कमर के नीचे के सभी आभूषण चांदी के होने चाहिए, सोने के कभी भी नहीं पहनने चाहिए। माना जाता है कि जब आप पैरों में सोने के आभूषण पहनती हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का अनादर होता है, माँ लक्ष्मी ऐसे घर से नाराज होकर चली जाती है। इसीलिए पैरों की बिछियां आपको चांदी की पहननी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी बिछिया आपको नहीं पहननी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो बिछिया ढीली है, आपके पैर में बार बार निकल जाती है, तो ऐसी बिछिया पहनने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसी बिछिया पहनने से घर में गरीबी का वास होने लगता है। और दोस्तों, ऐसे में आपकी बिछिया निकल कर गिरने का, गुम होने का भी डर बना रहता है। और अगर कभी भी आपकी बिछिया दोस्तों गुम हो जाए तो आप समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके गहने यानी कि खास करके आपकी बिछियां गुम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी बिछियां भी ढीली है तो इसे तुरंत ही बदल लें। आइए अब जानते हैं कि किस तरह की बिछियां पहनना अच्छा होता है, किस तरह की बिछियां जरूर आपको पहननी चाहिए। दोस्तों, पैरों की बिछियां हमेशा चांदी की होनी चाहिए और मछली की आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी और घुंघरू वाली बिछियां पहनेंगे तो माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायल या बिछिया पहनते हैं वो घुंघरू वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज माँ लक्ष्मी को अति आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, गहनों की ही तरह कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। जो रोजाना हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी कुछ बातें ऐसी है, गलतियां ऐसी है जो हम कर बैठते हैं और फिर जब घर में गरीबी आती है तो लोग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक किया था, ना जाने फिर क्यों दरिद्रता झेलनी पड़ रही है, गरीबी आ गई है। वैसे भी दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकते हैं बल्कि उनमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास की भी झलक होती है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से ही होती है। वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं या फिर कभी कभी हम लापरवाही में कपड़ों की सिलाई खुल जाने के बाद, उधड़ जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं करते, ऐसे ही डाल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, शांति, प्रेम, दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायी ग्रह माना गया है। भोग विलास और जीवन की गुणवत्ता का काम भी शुक्र का होता है। इसीलिए शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए हमें फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। कटे फटे कपड़ों को पहनने से दरिद्रता आती है, इसीलिए भूल कर भी इस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रात्रि के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है जो कि कपड़े पहनते समय हमारे ऊपर भी प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।